और अब बात करते हैं मौसम की, जहां पे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में अधिकांश शहरों का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने रविवार को और भयंकर रूप ले लिया। चक्रवाती तूफान के 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तट और पाकिस्तान के कराची के निकटवर्ती तटों से टकराने की संभावना है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से 14 और 15 जून को दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का सबसे अधिक असर जोधपुर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हो सकता है। इसके बाद 16 और 17 जून को प्रदेश के कई इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा सीधे जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान राजस्थान में भी एंट्री ले सकता है। तो इसके असर कहां तक देखने को मिलेंगे और राजस्थान के किन किन जिलों में इनका असर देखने को मिल सकता है? के समूचे उत्तर भारत में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही भीषण गर्मी का दौर जारी है और राजस्थान में भी अब अधिकांश शहरों का तापमान जो है वो 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो कई शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार भी जा पहुंचा है। ऐसे में पूरी तरह जनजीवन गर्मी के चलते प्रभावित हो रहा है। गर्मी के चलते इंसान ही नहीं, पशु और पक्षी जो है वो भी खासे प्रभावित है। और गर्मी से बचाने के लिए तमाम जो चिड़ियाघर है उनमें खास इंतजाम किए गए हैं। अगर राजस्थान में गर्मी की बात की जाए तो बीते कई दिनों से लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते भीषण गर्मी और उमस है। ऐसे में लोग अल सुबह और देर शाम इस सड़क बाहर निकलने में चाह रहे हैं, वरना दिन में भीषण गर्मी के चलते बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। दिन में सड़कें भी कई इलाकों में पूरी तरह सूनी नजर आती है, क्योंकि तापमान इस कदर बढ़ जाता है कि सड़क जो है वो भी गर्मी फेंकती है। तो ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। अब एसी और कूलर का सहारा गर्मी से बचने के लिए लिया जा रहा है, तो वहीं शीतल पेय पदार्थ लोग अब सेवन करने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और कई मुश्किलें जो है गर्मी के चलते बढ़ सकती है। हालांकि इस बार गर्मी का अगर शुरुआत की बात की जाए तो 15 फरवरी के बाद गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी और तापमान में इजाफे का दौर शुरू हुआ था, लेकिन लगातार एक के बाद एक कई पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय हुए, जिसके चलते तापमान में कमी हुई। तो कई बार आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का भी दौर चला, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। लेकिन लगातार अब जिस तरह से तापमान में इजाफा हो रहा है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। इसी बीच एक राहत की बात ये मानी जा सकती है कि बिपरजॉय जो चक्रवाती तूफान है उसका प्रभाव कहीं और ज्यादा बढ़ चुका है और करीब 14-15 जून को बिपरजॉय चक्रवाती तूफान जो है वो गुजरात के मांडवी और सौराष्ट्र के कच्छ के साथ ही पाकिस्तानी तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसके चलते करीब 150 किलोमीटर तेज हवाएं चल सकती है। इसी चक्रवाती तूफान के प्रभाव से राजस्थान में भी देखा जाएगा और राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में इसका खासा असर जो है वो रहने वाला है। 2 दिनों तक इस चक्रवाती तूफान के असर के चलते आंधी बारिश का दौर जो है वो चल सकता है। इस पूरे चक्रवाती तूफान के प्रभाव के चलते जोधपुर और उदयपुर संभाग के तमाम जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे में एक बार फिर तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में भी आंधी और बारिश का दौर देखा जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि चक्रवाती तूफान की सक्रियता के चलते 2 दिनों तक तापमान गिरावट का दौर जारी रहेगा और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। उसके बाद फिर 16 जून से तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और भीषण गर्मी का दौर जो है वो प्रदेश में चलने वाला है। ऐसे में आंधी और हल्की बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। तो माना जा रहा है कि कुल मिलाकर अभी गर्मी से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वही जिस तरह से मांडवी और सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान का असर जो रहेगा, इसका प्रभाव से केवल 2 दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद राजस्थान में नजर आ रही है। भीषण की गर्मी से अब इंसान ही परेशान नहीं है, जानवर भी खासे परेशान है। वन्य जीवों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
जिस तरह से तमाम बायोलॉजिकल पार्क और जो जू है उनमें पशु और पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए, पराल लगाई गई है, तो वही कूलर चलाकर उन्हें गर्मी से राहत दी जा रही है। खान पान में भी खासा बदलाव किया गया है। वहीं गर्मी और तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के चलते बड़ी संख्या में मरीज भी जो है जिले के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मरीज कहीं ज्यादा पहुंच रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक लोगों को गर्मी से बचने की तो नसीहत दे रही हैं, साथ ही अगर बाहर निकलना है तो सर को ढक कर निकलें और शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, जिसमें डिहाइड्रेशन की समस्या जो लोगों में है वो कम हो सके और लोगों को गर्मी से बचाया जा सके। विवेक, बिपरजॉय तूफान का राजस्थान में कितने दिनों तक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आमजन लगातार गर्मी से परेशान है और जैसा कि आपने बताया कि आमजन के साथ साथ वन्य जीवों को भी परेशानी हो रही है, तो ऐसे में प्रदेश का तापमान कितना कम हो सकता है जब ये बिपरजॉय राजस्थान में एंट्री लेगा? बिपरजॉय जो चक्रवाती तूफान उठा था उसका रविवार को कहीं और ज्यादा असर बढ़ गया है, ज्यादा प्रभावशाली वो हो गया है। ऐसे में अब 14 और 15 जून के करीब ये चक्रवाती तूफान गुजरात के मांडवी और सौराष्ट्र के कच्छ के साथ ही पाकिस्तान के तटीय इलाकों पर दस्तक देने वाला है। दस्तक देने के साथ ही मौसम में फिर बदलाव होगा और तेज हवाओं का दौर शुरू होगा। साथ ही राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में, जिसमें जोधपुर और उदयपुर संभाग शामिल है, इन तमाम दोनों संभागों के जिलों में बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं चल सकती है। वहीं इसके अलावा अन्य जो प्रभावित जिले हैं, आसपास के जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि तापमान में करीब 5 से 10 डिग्री की गिरावट जो है इस चक्रवाती तूफान के जो तमाम प्रभावित क्षेत्र रहेंगे उनमें देखी जा सकती है। लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, बारिश होने से भी तापमान में जो है गिरावट होगी। लेकिन उसके अलावा अन्य इलाकों में जो है तापमान जस की तस रहेगा। हालांकि तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। इसके बाद फिर 16 और 17 जून के आसपास फिर तापमान में इजाफा हो सकता है। आंधी बारिश का दौर जो है वो प्रदेश में शुरू हो सकता है। विवेक, बिपरजॉय तूफान से किसानों को कितना नुकसान होगा और किसानों की फसलों को कितना नुकसान हो सकता है? इस बार अगर मौसम की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार पल पल मौसम करवट ले रहा है, पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, उसके चलते तापमान में तो बार बार उतार चढ़ाव हो ही रहा है। इसके अलावा आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर भी चला है। इससे किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से चक्रवाती तूफान की बात की जा रही है, अगर ये तूफान फिर सक्रिय होता है, तेज आंधी बारिश का दौर शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों की जो तमाम फसलें हैं, जो सब्जियां जो खेतों में उगाई गई है, इनको खासा नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि इस बार फरवरी से अगर जून तक का समय ये देखें तो पूरा लगातार मौसम ने करवट ली है और मौसम के बदलाव के चलते किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसलों को उनके नुकसान पहुंचा, तो वो मंडियों में जो रखी हुई जो फसलें थी, तमाम जो अनाज और तमाम जो दलहन था, उनको तमाम नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते किसान खासे परेशान है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से चक्रवाती तूफान की संभावना जाहिर की जा रही है, तो जरूर माना जा रहा है कि किसानों की मुश्किलें एक बार जरूर बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत